उत्तराखंड आजाद भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। इसके बाद से राज्य में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियम बदल चुके हैं। उत्तराखंड में अब हर धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून लागू होंगे। अभी तक शादी, तलाक और वसीयत जैसे मामलों में अलग अलग पर्सनल लॉ के नियम होते थे। देश में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में अलग अलग कानून हैं। इनमें हिंदू विवाह नियम 1955, उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 आदि शामिल हैं। उत्तराखंड में अब सबके लिए एक कानून लागू किया गया है। आने वाले समय में कुछ और राज्य यूसीसी को लागू कर सकते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली नियमावली बनाने वाली समितियों का हिस्सा रह चुकी दून यूनिवर्सिटी की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने कहा कि अब विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी के मामलों में लैंगिक समानता होगी। विवाह और लिव इन संबंधों से जन्मे सभी बच्चों को समान मानने वाले प्रावधान बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में लैंगिक समानता यूसीसी की मूल भावना है। हलाला पर रोक, एक से ज्यादा शादी भी गैर कानूनी। यूसीसी के लागू होते ही हलाला पर रोक लगाई गई है, यानी अगर मुस्लिम शख्स को तलाक के बाद पत्नी से दोबारा शादी करनी हो या उसके साथ रहना हो तो उसे दूसरे शख्स से संबंध नहीं बनाने होंगे। इसी के साथ एक से ज्यादा शादियां करना अब गैर कानूनी होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या नियम? लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अब माता पिता की मंजूरी आवश्यक है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रार के सामने अपने संबंध की घोषणा करनी होगी। संबंध खत्म करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। बिना सूचना दिए लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते। बिना सूचना दिए लिव इन में रहने पर 3 महीने की जेल या 10,000 का जुर्माना है। लिव इन संबंध से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा। संबंध टूटने पर महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। मुस्लिम लड़कियों की शादी भी अब 18 साल से पहले नहीं कर सकते। सभी धर्मों के लिए लड़कों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल है। अभी तक मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं थी। माहवारी शुरू होने पर लड़की को निकाह के योग्य माना जाता था। यूसीसी लागू होने से अब बाल विवाह पर भी रोक लग सकेगी। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। पहले भी ये कानून मौजूद था, लेकिन इसे अब अनिवार्य किया गया है। तलाक के लिए क्या नियम? पति पत्नी के लिए तलाक के कारण और आधार एक समान कर दिए गए हैं। अभी पति जिस आधार पर तलाक ले सकता है, उसी आधार पर अब पत्नी भी तलाक मांग सकेगी। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से अब कोई भी व्यक्ति संपत्ति से जुड़े वसीयत भी तैयार कर सकता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए अलग अलग वसीयतों के नियम थे, जो अब सभी के लिए एक जैसे होंगे। यूसीसी के लागू होने के बाद बेटे बेटियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। संहिता में संपत्ति को संपदा के रूप में परिभाषित करते हुए इसमें सभी तरह की चल अचल पैतृक संपत्ति को शामिल किया गया है। हालांकि प्रिविलेज वसीयत का भी प्रावधान यूसीसी में सैनिकों के लिए किया गया है, जिसके तहत सक्रिय सेवा या जोखिम वाले स्थानों पर तैनाती के दौरान अपनी हस्तलिखित या मौखिक रूप से निर्देशित वसीयत वो बना सकते हैं। गौरतलब है कि यूसीसी लागू होने के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। बड़े नेताओं ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसको लेकर कैबिनेट में भी ये पास हो चुका था, आज उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। लगाएं, देखें, आने दीजिए, क्या है वो लेकर के आते हैं। हमें तो जानकारी थी कि भारत गणराज्य में इस तरीके के सारे कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाए जाते हैं, जिन्हें राज्य सरकारें पास करती हैं। अब ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहीं ना कहीं सिर्फ जुमलेबाजी में जो है इस तरीके के काम कर रहे हैं, जिसका कानूनी कोई महत्व नहीं है, संवैधानिक कोई महत्व नहीं है। और हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के संविधान के विरोध में हैं, इसलिए राज्यपाल यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। और धामी जी, आपने तो उत्तराखंड को सोमालिया बना दिया है। कल आपका एक विधायक और पूर्व विधायक, जिसका नाम क्या है, कोई चैंपियन है, प्रवीण चैंपियन, उसने दूसरे विधायक के घर पर जो फायरिंग की है और खुलेआम पुलिस जो उसकी आवाभगत कर रही है उस गालीबाज और गोलीबाज विधायक की, उससे स्पष्ट हो रहा है कि यूसीसी सिर्फ एक विषयांतर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और आप यूसीसी के नाम पर मस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जब मुद्दे नहीं होते हैं और वो बेरोजगारी पे फेल होती है, महंगाई पे फेल होती, कानून व्यवस्था बनाए रखने पे फेल होती है। पूरे देश ने देखा कि कल उत्तराखंड में क्या हुआ। कैसे खुलेआम
कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तराखंड का नौजवान वो बेरोजगार है, वो रोजगार के लिए उत्तराखंड के बाहर रोजगार ढूंढ रहा है। अगर उसको पढ़ाई लिखाई करनी है तो उत्तराखंड के बाहर जाके पढ़ाई लिखाई कर रहा। इन सब विषयों पे चर्चा ना हो, इसलिए उत्तराखंड की सरकार उन कानून को बनाने का काम कर रही है जिससे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हट जाए। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो यूसीसी वो लागू कर रहे हैं बेहतर है, वो लागू कर रहे हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, लेकिन जो मुद्दे हैं जनता के जुड़े हुए उन पे भी काम करना चाहिए। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, सब एक समान हैं, लेकिन उसमें हमारे संविधान में सबके लिए अलग अलग उनके अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई है। तो इसको ये सरकार, जैसा आपने देखा कि बार बार करने की कोशिश करती है, लोगों को बांटने की कोशिश करती है, ये उसका हिस्सा है। सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत का मुसलमान कानून पर अमल करता है और कानून को तस्लीम करता है। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो यूसीसी को लागू करने का प्रोग्राम बनाया है और आज से उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो इस सिलसिले में मुसलमान यूसीसी के कानून पर उस सूरत पर अमल करेगा कि उसका शरीयत से कोई टकराव ना हो और शरीयत के उसूलों से इनहराफ ना हो, उसकी मुखालफत ना हो। तो ऐसी सूरत में मुसलमान यूसीसी को कबूल करेगा और तस्लीम करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन है उसमें शरीयत की मुखालफत की गई है तो फिर मुसलमान बाध नहीं है और उस कानून पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व के अलंबरदार बनना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा उनका यकतरफा है। यूसीसी जो लागू करने जा रहे हैं, राय शुमारी, राय अम्मा यकतरफा की गई है, इसमें मुसलमानों की राय अम्मा नहीं ली गई है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या यूसीसी को देश में लागू किया जाना चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।